आपके क्या तासुरात थे उस वक्त जब आपको ये मालूम हुआ कि एक इतनी जिसे कहा जाए कि ये दुनिया की तारीख में दूसरी दफ़ा है ना कि किसी पूरी की पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया हो। आई थिंक 1970 या 77 में कोई ऐसा वाक़या हुआ था नेदरलैंड्स के अंदर, और उसके बाद ये पाकिस्तान में हुआ। लेकिन जब आपको ये खबर मिली कि इतनी कामयाबी से इतनी बड़ी तादाद में जो हमारे लोग थे जिनको यगमाल बना लिया गया था, उनको छुड़ा लिया गया, तो आपके तासुरात क्या थे शहजाद साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं जो इस सारे मामले में जान से चले गए उनके लिए दिल गिरफ्ता भी हूँ और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआगो भी हूँ कि वो तमाम लोग जो इस सारी मुसीबत में अपनी जान से हाथ धो बैठे। उनको सफ़र शुरू करते हुए तो ऐसी किसी बात का पता नहीं था कि उनके साथ ऐसा कुछ होगा, लेकिन अफ़वाज पाकिस्तान ने जिस तरह से इस सारे मामले को टैकल किया और सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके, तो एक साई ऑफ रिलीफ जो है कि चले बाकी लोग जो हैं वो बच गए हैं और किसी तरह से रियासत जो है वो उसने अपनी वो ज़िम्मेदारी निभाई है जिसकी हम उससे तवक्को करते हैं। तो मेरे नज़दीक ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि हमें इसकी रूट काज को किस तरह एड्रेस करना है, क्योंकि रूट काज को एड्रेस किए बगैर ये मामला ख़त्म नहीं होगा। अब या तो आप इस पे एक सियासी इत्तफ़ाक़ राय से फ़ैसला कर लें और वन वे आर दी अदर इसको सॉर्ट आउट करें, क्योंकि बलूचिस्तान का मसला ये वो ज़ख्म है, ये वो नासूर है जो पिछले कई दहाइयों से रिस रहा है और इसमें हर दफ़ा ही हमें बुरी खबर सुनने को मिलती है। हम कभी कहते हैं कि हम इनको साथ लेकर चलेंगे, कभी हम वो क्या था हकूक़े बलूचिस्तान के हवाले से सदर ज़रदारी ने अपने पिछली दौर में एक आगाज़ किया था। मौजूदा हुकूमत के पास एक अच्छा वक्त है इस वक्त, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है जबकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि हुकूमत रियासत क्या करेगी, किस तरह से चलेगी। तो इस वक्त लोगों को साथ मिलाकर और बाकी पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ इस इशू को रिजॉल्व कर लिया जाए, क्योंकि अभी ज़ख्म ताज़ा हैं। इस वक्त लोगों के अंदर थोड़ी बर्दाश्त भी होती है, लोग आपकी बात सुन के उसके साथ एग्री या डिसएग्री के लिए कोई ना कोई चीज़ को लॉजिक आपको देंगे, क्योंकि आम तौर पे तो बात ही नहीं हो रही। तो अब ये है कि डायलॉग का एक मौका है, मैं समझता हूँ कि इससे फ़ायदा उठाया जाना चाहिए। ये जो दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने का मामला है, इस पर ज़रदारी साहब का क्या मौक़िफ़ है और बाकी जो शख्सियात हैं ये इस पर क्या सोचती हैं? तो मैं कल में शहजाद अनवर फारूकी साहब, मैं पहले आपके पास ही आ जाती हूँ। पहले तो आप ज़रा मुझे ख़ास तौर पर ये मौक़िफ़ समझा देना, किसका क्या मौक़िफ़ है? आप फरमा रहे थे कि ये एवं बस खानापुरी के लिए इस तरह के बयान दिए थे, हम तो सीरियस ले गए, सर दिल पे ले लिया। देखिए मेरी बात सुनिए, आप वो कहते हैं जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम। अब मसला ये है कि नहरें तो निकलनी है। अब ये सुबह नहीं निकल सकती, दोपहर को निकल आएंगी, दोपहर को ना निकलेंगी तो शाम को निकलेंगी, निकल आएंगी। वो कह रहे हैं हम एहतजाज करेंगे। भाई देखिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी का फैसला है एहतजाज। हाँ सर साहब आप मुझे बोल रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे ये मेरे बड़े भाई ने आपसे फिर नाम पूछ लेना ये मेरे भाई ने वो बात कर दी ना कि बात ये है कि जहाँ से ये फैसला आया है उसके बाद आप सिर्फ वो लोगों के अंदर एक वो तासर अवामी अपना रखने के लिए आप ये बातें करते हैं। और आपस की बात है, इस किस्म के फैसले जो हैं वो टेक्निकल लोगों को करने चाहिए। जब हम इन चीज़ों में अपनी सियासत को लाते हैं, कभी सिंध वाले ले आते हैं, कभी KPK वाले ले आते हैं। आप कहते हैं कालाबाग डैम को दफन कर दो, वो कहते हैं फलाना डैम नहीं बनेगा, हमारी लाशों पे बनेगा, मरसों मरसों सिंध ना डेसों। तो अब बात यह है कि टेक्निकल लोगों को फैसला करने दें। अगर ये नहर निकलती है तो उससे क्या होगा? असल में हमारे टेक्निकल लोग भी अपने अपने ना, हर सियासी जमात हर सूबे ने अपने रखे हुए हैं। आप किसी के ऊपर मतलब कौमी इत्तफाक़ राय से कोई फैसला कर नहीं पाते। क्यों? आपने हर चीज के अंदर अपनी सियासत घुसेड़ी हुई है, इसलिए ये बन जाएंगी जो कि जहां से ये फैसला आया है। लेकिन हो सकता है इसमें चूचना करके तो थोड़ी ताखीर हो जाए। ये हो सकता है 6 की बजाय 5 निकल आए, 5 की बजाय अभी 2 निकल आए, 2 फिर बाद में निकल आए, लेकिन ये होके रहेगा।